नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल पूजा इंस्टीट्यूट पर। मैं जेके सर। दोस्तों आज आपको जैसा कि पता है मैं क्लास नंबर 2 लेकर आया हूँ और आप लोगों के समक्ष है। इससे पहले मैं क्लास नंबर 1 लेकर आया हूँ। 1 नंबर क्लास आपने देखा है, उसकी डिमांड पर ही सेकंड क्लास मैंने आगे बढ़ाया है कि आपको वाकई में ज़रूरत है। कोई सा भी एलडीसी का एग्जाम्स हो, चाहे राजस्थान हाईकोर्ट हो, चाहे आरएसएमएसएसबी हो, चाहे बिजली विभाग आरवीवीएनएल या जेवीवीएनएल हो या फिर अदर कोई सा हो, सभी के लिए जो कंप्यूटर एफिशिएंसी दक्षता परीक्षण जो टेस्ट है, इसके लिए बहुत ही उपयोगी इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों। जो क्लास नंबर आज 2 है, इसी सीरीज में आगे कंटिन्यू क्लास लेता रहूँगा दोस्तों। मैं आशा करता हूँ मेरी क्लास आपको अच्छे से पसंद आती है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दिया करो। सारे नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, ताकि हमें इतना मोटिवेशन मिलता है। आपके मोटिवेशन, आपके सपोर्ट से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा इतनी मेहनत करके, दोस्तों क्लासें ऐसे नहीं बनती, बहुत मेहनत करके इतना सारा डेकोरेट करके फिर आपको फाइनली इतनी स्क्रीन दिखाते हैं और आप लोगों को समक्ष लेकर आते हैं यार। तो छोटा सा लाइक, और दोस्तों सारे नए हैं चैनल पे तो आपको अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब, ताकि सपोर्ट करो ज़्यादा से ज़्यादा, हम आपको और भी अच्छा से अच्छा इंपॉर्टेंट कंटेंट लाता रहे। मैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही क्लासेज लेता हूँ, पेड कोर्स भी है। वीडियो डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, बाकी मैं कंप्लीट यूट्यूब पर भी आपको सारी क्लासेस कवर करवाऊंगा। तो आज क्लास नंबर 2 की सीरीज में स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने आपको क्लास नंबर 1 बताया है, एलडीसी का एग्जाम्स कोई सा भी हो, हाई कोर्ट, आरएसएमएसएसबी या बिजली विभाग, जूनियर सेंट या एलडीसी, इसके लिए जो 50 नंबर का दक्षता परीक्षण होता है, एफिशिएंसी टेस्ट होता है, इसमें कंप्लीट आपका एमएस वर्ड आता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। इसके अंदर आपको फॉर्मेटिंग से रिलेटेड, टेबल फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, लेटर फॉर्मेटिंग, ठीक है, इससे रिलेटेड ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, पूछे जाते हैं। ये मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। पहली क्लास में आपको केवल डेमो के तौर पे और मेन जो बेसिक 0 लेवल से मैं क्लासेस लेता हूँ, बिल्कुल जिसको कुछ भी नहीं आता, पहली बार क्लास कंप्यूटर की शक्ल देखी है, वो भी मेरी क्लास को अगर ले लेता तो मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको दोस्तों, वो 100% अगर यहाँ से वो अच्छा से अच्छा नंबर लाएगा, सीखने की पूरी उम्मीद रहेगी, वो अपने आप सीख जाएगा अगर मेरी क्लास को सिस्टमेटिक तरीके से उसने फॉलो किया तो। क्योंकि दोस्तों मैं हाई लेवल बाद में है, पहले लो लेवल से जो चीज़ों में आपको प्रॉब्लम आती है वो आपको सबसे पहले बताता हूँ। तो इसी के साथ मैं स्टार्ट करता हूँ। पहली क्लास में आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ, बेसिकली चीज़ें बताइए कि एफिशिएंसी क्या होती है, इसमें क्या क्या आता है, क्या सिलेबस है और कैसे आपको सीखना है, आगे क्या आएगा, ये सारी चीज़ें नॉर्मल बताइए। इसी कड़ी में मैं आपको आगे की ओर ले जाऊँगा और इसमें आपको कंप्लीट अपना क्वेश्चन से लेके हर चीज़, आपको फंक्शंस कैसे अप्लाई करते हैं, आइकन्स कैसे अप्लाई करते हैं, कौन सा टैब पर कौन सी चीज़ें कहाँ कैसे आती है, सब चीज़ें सिस्टमेटिक सीखेंगे। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास नंबर 2 कंप्यूटर एफिशिएंसी का। तो स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ आप लोगों के सामने पीछे आपको जैसा कि दिखाई दे रहा है, ये एमएस वर्ड है और इस पर अपन कंप्लीट अच्छे से पीएचडी करेंगे, कंप्लीट हर चीज़ अच्छे से सीखेंगे। दोस्तों मेरी क्लास का वेट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोगों को वाकई में मेरी क्लास पसंद आती है और ऐसे आप प्यार देते रहे, है ना। मैं आप लोगों को अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाने की टाइम पर कोशिश करूंगा। जैसे मेरे को टाइम मिलता है तुरंत आपको वीडियो लेकर आऊँगा। एग्जाम से पहले मैं अच्छे से पूरी कंप्लीट एफिशिएंसी आपको यूट्यूब पर कराऊंगा। और किसी को भी फास्टली सीखना है, कंप्लीट एक्सरसाइज वगैरह ज़्यादा लेना और सीखना है तो वो पेड कोर्स है ऑनलाइन, इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन ऐप है पूजा इंस्टीट्यूट के नाम से, वहाँ से वो ले सकता है। ऑफलाइन जैसे रिजल्ट आएगा तब मैं एक बैच स्टार्ट करूंगा, केवल एक बैच स्टार्ट, 1 या 2 लास्ट बैच स्टार्ट करता हूँ एक साथ। जैसे ही रिजल्ट आएगा उस टाइम पे मैं स्टार्ट करता हूँ। इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में ऑफलाइन एड्रेस है जो जयपुर के अंदर बरकत नगर है, महेशना फाटक के पास, 512 प्लॉट नंबर पूजा इंस्टीट्यूट के नाम से मैं आपको लेता हूँ। तो चलते हैं दोस्तों, आपको सामने देख लीजिए, यहाँ पर आपको जैसा कि दिखाई दे रहा है एमएस वर्ड दिखाई दे रहा है और इस एमएस वर्ड के अंदर आप सीखेंगे आगे की क्या क्या बातें हैं, क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, सारी चीज़ें सीख लीजिए भाई। यहाँ पर आप लोगों को दोस्तों जैसा कि पता है कि मैंने ये टैब सिखाया आपको, होम टैब, और इस होम टैब के अंदर सबसे पहले मैंने आपको बताया ये फंक्शन होते हैं और ये आपको पूरा ग्रुप होता है। ऐसे ये पूरा ग्रुप होता है, ये आइकन्स फंक्शंस होते हैं। ऐसे आपको स्टाइलिश होता है, ये ग्रुप आइकन्स होते हैं, ये पूरा ग्रुप होता है। इसे एडिटिंग होता है, ये पूरा आपका एक ग्रुप है और ये आपके आइकन्स है। और अपना स्टार्ट कर रहे थे फॉन्ट ग्रुप। तो फॉन्ट ग्रुप में दोस्तों ऐसे आगे की ओर सीखेंगे अपन फॉन्ट ग्रुप के अंदर। देख लीजिए आप लोग यहाँ पर दोस्तों, फॉन्ट ग्रुप अपन पढ़ रहे थे, ठीक है, फॉन्ट ग्रुप पढ़ रहे थे जो जैसा भी आपको पता है ये होम टैब का पार्ट है।
किसका है, होम टैब का। होम टैब के अंदर ये फॉन्ट ग्रुप पढ़ रहे थे और इसमें अपन ने दोस्तों जैसा कि पता है आपको कि चीज़ें होती बी यानी कि बोल्ड, आई यानी इटैलिक, यू यानी अंडरलाइन, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी इसका मतलब स्ट्राइक थ्रू होता है, उसको डबल क्रॉस करते हैं तो डबल स्ट्राइक थ्रू होता है, ये अंदर आता है, ये x2 है, x स्क्वायर है, ये सब स्क्रिप्ट होता है दोस्तों, और ये सुपर स्क्रिप्ट होता है, सुपर स्क्रिप्ट होता है जो दोस्तों आपको यहाँ दिखाई दे, सुपर ये सब स्क्रिप्ट। इसके पास में ये है, इसे अपन क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं अपन दोस्तों कैपिटल ए है, स्मॉल ए है, ऐसा ये है, इसे बोलते हैं अपन दोस्तों चेंज केस। इसे क्या बोलते हैं, चेंज केस बोलते हैं। जिसके इस पर क्लिक करते हैं, इसके डाउन एरो पे जैसे अपन क्लिक करते हैं, क्लिक करते हैं आपको क्या क्या चीज़ें दिखाई देगी, इसके दिखाई देगी आपको जैसे सेंटेंस केस, सेंटेंस केस, इसके बाद लोअर, अपर, ठीक है, कैपिटलाइज, कैपिटलाइज ईच वर्ड केस, ईच वर्ड यानी कि हर शब्द का प्रथम अक्षर बड़ा, ईच वर्ड केस। और एक और होता है टॉगल, ये कहाँ आएगा, इस चेंज केस के इस एरो पे क्लिक करेंगे, यानी कि यहाँ पर इस पे जैसे डाउन एरो क्लिक करेंगे, ये सारे कैपिटल ईच वर्ड के, अपर, लोअर, सेंटेंस और टॉगल आगे ना सारे, ये चीज़ मैंने आपको इसमें बताया। इसके अलावा इसमें ये होता है आपकी फॉन्ट साइज, जैसे 11 लिखा हुआ है और ऐसे बन रहा है, ये बॉक्स है, इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ से साइज किसी भी टेक्स्ट की साइज सेट कर सकते हैं, इसे बोलते हैं साइज। साइज कौन सी है, फॉन्ट साइज या टेक्स्ट साइज। इसके बाद में ये यहाँ पर है, इसे बोलते हैं केवल फॉन्ट, फॉन्ट चेंज करना, या फॉन्ट या फॉन्ट स्टाइल चेंज करना, फॉन्ट स्टाइल चेंज आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। कि ये कैपिटल ए इतना बड़ा दिखा रहा है और इसके ऊपर ये ऐसा ये बन रहा है, इसे बोलते हैं दोस्तों आपको इंक्रीज फॉन्ट साइज, डिक्रीज फॉन्ट साइज, ठीक है। ये आपको बढ़ाएगा, इंक्रीज या डिक्रीज, या फिर इसे अपन बोल सकते हैं ग्रो, ग्रो या इंक्रीज। ये दोस्तों अलग अलग नाम होता है, जरूर नहीं है आपको ग्रो याद रखना, ये भी आ सकता है, ग्रो फॉन्ट साइज। और एक ए होता है लेकिन थोड़ा छोटा इसकी साइज कर दिया, इसे बोलते हैं श्रिंक, श्रिंक या डिक्रीज फॉन्ट साइज, ठीक है। ऐसे ये होता है, इनको मैं थोड़ा सा नाम डिफाइन कर दिया। इसके बाद में दोस्तों आपका है, आगे देख लीजिए आप लोग यहाँ पर, ये आपको जैसा कि ये कलर में दिख रहा है, ये येलो कलर में ए बी और ऐसा बना हुआ है ये, और ऐसा ये येलो कलर में दिखाई दे रहा है यहाँ पर ये पूरा। ये दोस्तों हाइलाइटर पेन होता है, हाईलाइट कलर बोल सकते हैं इसको डायरेक्ट, हाईलाइट कलर, हाइलाइटर पेन होता है ये, है ना। ये आपके कलर होता है दोस्तों, कलर आपको अच्छे से पढ़ने हैं, है ना। ये आपको होता है ये कैपिटल ए और ऐसे यहाँ पर कलर होता है ना। इसे बोलते हैं मोस्टली है, ये आता ही आता है, इसे बोलते हैं फॉन्ट कलर, फॉन्ट या टेक्स्ट कलर, फॉन्ट या टेक्स्ट कलर बोलते हैं भाई। आगे समझ में। एक कलर और होता है जो अपन यहाँ पढ़ेंगे, इसे बैकग्राउंड कलर बोलते हैं, शेडिंग कलर या टेक्स्ट द बिहाइंड कलर बोलते हैं, ठीक है। एक कलर और होता है ये जो जैसे ऐसा बना हुआ है, ये है ना, ऐसा कुछ बना हुआ है, ऐसा ये, और ये ऐसा है। देखो मेरी ड्राइंग थोड़ी कमज़ोर है दोस्तों, आप समझ जाना यार, है ना। तो ये है आपका कुछ ऐसा निकल रहा है भाई, मेरे ड्राइंग बिल्कुल ही नहीं आती, मैं मैथ्स का स्टूडेंट हूँ, ठीक है। तो ये बोलते हैं, इसे बोलते हैं बैकग्राउंड, बैकग्राउंड या आपका बैकग्राउंड कलर बोल सकते हैं, टेक्स्ट द बिहाइंड कलर, टेक्स्ट द, टेक्स्ट के बिहाइंड पीछे का कलर, बिहाइंड टेक्स्ट द बिहाइंड कलर, ये आपका कलर होता है। तो ये 3 टाइप्स के दोस्तों मोस्टली कलर होते हैं, इनको ध्यान रखना। तो ये सारी चीज़ आपको मैंने एक बार इनके नाम आपको अच्छे से क्लियर करवा दिया है, ठीक है। अब
थोड़ा सा और मैं आपको बताऊंगा, मेन तो नाम आपके समझ में आए गए होंगे। अब इनको आप अप्लाई करना कैसे करते हैं, तो अप्लाई करना अपन यहाँ से सीखेंगे अपन। तो अप्लाई करना सीख लेते हैं भाई, ठीक है, कि कैसे अप्लाई करते हैं कैसे नहीं करते, ये सारी चीज़ें सीखेंगे आप। तो यहाँ पर लोग देख लीजिए, यहाँ पर मैं कुछ पैराग्राफ लेके आ गया, आप भी ला सकते हैं, ऐसे पर टाइप करके रख लेना, ठीक है। ये पैराग्राफ लेके आ गया। अब ये पैराग्राफ जैसे मैंने बताया आपको सेलेक्ट करना कैसे करते हैं, ये इस पर डबल कंटिन्यू क्लिक करते हैं, मैंने फर्स्ट क्लास में बता दिया है। कंटिन्यू डबल क्लिक करते ही पैराग्राफ सेलेक्ट होता है। यही मोस्टली ध्यान रखना है कि किसी भी टेक्स्ट पर कंटिन्यू डबल क्लिक करोगे माउस से, कंटिन्यू डबल क्लिक, तो एक एरिया सेलेक्ट होता है एक पैराग्राफ का। एक पैराग्राफ ने जितना एरिया कवर कर रखा है, जितना क्षेत्रफल कवर कर रखा है, जितनी साइज में वो फैला हुआ है, जितना उसकी आकार जहाँ जहाँ है, जितना बड़ा है, जितना टेक्स्ट को घेर रखा है, वो एरिया पूरा एक पैराग्राफ को कवर करता है। अपन ऐसे डिफाइन, ऐसे अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि जहाँ बीच में गैप दे रखा तो एक पैराग्राफ हो गया, ये नहीं। आपको अंदाजे से काम ना लेके माउस को क्लिक करना 2 बार कंटिन्यू, क्योंकि एग्जाम में मिस्टेक हो जाती है। इसको अपन ने एक पैराग्राफ समझ लिया, इसको अपन ने दूसरा पैराग्राफ समझ लिया। कई बार क्या होता है, इतना स्पेस तो होता है लेकिन पैराग्राफ पूरा इसको एक ही होता है। इसका भी मैं बता, जैसे कंटिन्यू डबल क्लिक कर दी, एक पैराग्राफ है, ये दूसरा पैराग्राफ, अभी दोनों एक पैराग्राफ भी हो सकते हैं। और देखो आपको मैं बता देता हूँ यहाँ से, अब देखो स्पेस है ना दोनों के बीच में, इसके बीच में भी स्पेस है और इसके बीच में भी स्पेस है, ठीक है। तो आपको क्या लगेगा यार, ये तो एक पैराग्राफ है, ये तो अलग पैराग्राफ, आप ऐसे ड्रैग करके सेलेक्ट कर लोगे, और ये अलग पैराग्राफ, इसको ड्रैग करके सेलेक्ट कर लोगे। जबकि भाई ये एक ही पैराग्राफ है या नहीं है, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। आपको फर्स्ट से कंटिन्यू गिनते हुए आना है। और वो कैसे गिनोगे, माउस के कंटिन्यू लेफ्ट डबल क्लिक करोगे, उसके बेस पर आपको पता चल जाएगा ये 1 क्लिक, ये एक पैराग्राफ है या 2 पैराग्राफ है, कितने टोटल पैराग्राफ है। क्योंकि एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं पैराग्राफ पे अप्लाई करवाता है, मोस्टली 99% पैराग्राफ पे अप्लाई करवाता है। और पैराग्राफ पे अप्लाई कैसे करना है वो आपको फर्स्ट में गिनना पड़ेगा। जैसे उसने बोल दिया सेकंड पैराग्राफ या द्वितीय पैराग्राफ पर ये फॉर्मेटिंग अप्लाई करो, तो आप तो इसको 2 नंबर समझ लोगे भाई, समझ लिए तो 0 नंबर आएंगे, पूरी एफिशिएंसी खराब हो जाएगी। एक बार सीक्वेंस खराब हुआ यार होया, लड़कों के ऐसे तो नंबर कटते हैं, ये बहुत से गलती हुई, बहुत लड़के फेल हुए हैं इससे, तो इससे बचकर रहना है। फिर समझा देता हूँ, तो इसको ऐसे चेक करना, ऊपर से फर्स्ट चेक करते आना है। अब ये एक पैराग्राफ है और दूसरा यही होगा, 2 ही पैराग्राफ रहे, ठीक है। तो आपको भाई डबल क्लिक करके ही समझना, डबल क्लिक से एक पैराग्राफ को अपन जान सकते हैं कि ये पैराग्राफ है या नहीं है, कितना पैराग्राफ है। तो ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, दूसरे पर अप्लाई किया तो ऐसे कर दिया, ठीक। अब इसको मैं बनाने के लिए 3 पैराग्राफ बन गए। देखो अभी 3 पैराग्राफ कैसे बन, एंटर किसी भी लाइन को ब्रेक करते हैं, एंटर के साथ एक पैराग्राफ बनता है, ठीक है। और शिफ्ट के साथ एंटर दबाते हैं तो केवल लाइन ब्रेक होती है, पैराग्राफ नहीं बनता है। तो ये ध्यान रखना, ये एक पैराग्राफ, ये दूसरा पैराग्राफ, ये तीसरा पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ हो गए ना। अब क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन मैं आपको लिख देता हूँ, और ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में और इनको अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन आएगा दोस्तों, प्रथम पैराग्राफ को बोल्ड करिए, प्रथम पैराग्राफ को हाईलाइट करिए, प्रथम पैराग्राफ को फॉन्ट साइज इतनी चेंज करिए, प्रथम पैराग्राफ को फॉन्ट चेंज करिए, प्रथम पैराग्राफ को अंडरलाइन करिए, प्रथम पैराग्राफ का आपको बोल्ड करिए, बुलेट्स दीजिए, ठीक है। इस प्रकार के कुछ क्वेश्चंस होते हैं। तो अपन सबसे पहले सीखते हैं, ये बोल्ड होता है, पहला है बोल्ड। तो क्वेश्चन आ गए, जैसे प्रथम पैराग्राफ को आपको बोल्ड करना, बोल्ड को हिंदी में गहरा भी बोलते हैं, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में से दोनों में आता है आपको, तो आपको समझना होगा भाई अच्छे से ना। तो प्रथम पैराग्राफ को जैसे गहरा करना है, बोल्ड करना है, तो इस पर क्लिक कर दो और यहाँ से इसको ये बोल्ड हो गया, ठीक है। ऐसे बोल दिया द्वितीय पैराग्राफ को इटैलिक करिए, तो ये सेकंड कलर क्या होता है, सेकंड ये आई कैसा होता है, इटैलिक बोलते थे, इस पर केवल क्लिक करना है। तीसरा क्वेश्चन ये आ गया, प्रथम तृतीय पैराग्राफ को आपको अंडरलाइन देना है, सिर्फ और सिर्फ अंडरलाइन बोला है, तो इसको ऊपर क्लिक करना है। अगर उसने थोड़ा और डीपली अंदर तक क्वेश्चन घुसवा दिया, इसको अंदर तक और लेके गया आपको कि आपको तृतीय पैराग्राफ को डबल अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन के 4-5 टाइप्स प्रकार है, तो वो सारे आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। देखो ये अलग अलग आ गए, दिख गए नहीं आपको। डबल अंडरलाइन करना है, ठीक है, इसे थिक अंडरलाइन, इसे डॉटेड डैश, डबल डैश, डॉट डॉट डैश,
डॉट डैश डॉट, ये आपका वेब अंडरलाइन होगा। स्पाइरल अंडरलाइन भी इसे बोलते हैं। ये एग्जाम्स में क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। वेब अंडरलाइन, इसे स्पाइरल अंडरलाइन भी बोला जाता है। तो ये हो गया आपको यहाँ से। इसको आपको यहाँ से ये थिक अंडरलाइन हो गया, ठीक है। इसे डबल अंडरलाइन बोलते हैं, ज़्यादातर डबल बोलते हैं, स्पाइरल बोलते हैं, डॉटेड बोलते हैं। नाम बोलते हैं, पहचानना पड़ेगा भाई आपको, ठीक है। कई बार केवल नाम आ जाते हैं, अंदर ये लाइन नहीं देते। तो दोनों केस में आपको इनको वैसे आपको पिक्चर से ज़्यादा याद रखना है। हो गया ना, ऐसे ही बोलते हैं। और आपको जैसे सेकंड पैराग्राफ उसने बोल दिया स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट देना है, तो ये बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट। इस पर केवल क्लिक करते हैं, बीच में से क्रॉस हो जाता है, ये स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट होता है। एक क्वेश्चन इसी में ये आता है कि डबल स्ट्राइक थ्रू दीजिए। सिंगल, ये तो सिंगल होता है, या तो सिंगल स्ट्राइक थ्रू बोल देता है, या फिर केवल इतना बोल देता है स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट दीजिए। लेकिन अगर ये बोलता है कि डबल स्ट्राइक थ्रू दीजिए, तो वो आपको यहाँ मिलेगा नहीं। और ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही आता है, क्योंकि वो आता है जो थोड़ा आपको कंफ्यूज करता है। तो वो कहाँ से करोगे, वो आपको दोस्तों फॉन्ट ग्रुप में जाना है। ये पूरा सीख रहे हैं तो इसकी सारी चीज़ें और इससे एक्स्ट्रा चीज़ें वो पूरी खम मिलेगी इसके अंदर। तो इस पर क्लिक करोगे तो एक ग्रुप, एक अलग से डायलॉग बॉक्स ओपन होगा आपके सामने। वो ये हो गया भाई आप, ठीक है। ये आपको डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया और यहाँ से आपको ये सारी चीज़ें आना चाहिए। यहाँ पर देखो इफेक्ट्स के नाम से चीज़ें आ गई, और ये पुण्य में से कोई सा भी नाम से लेके वो चीज़ पूछ सकता है। तो पूरी चीज़ें आपको भाई आना चाहिए, है ना। स्ट्राइक थ्रू, डबल स्ट्राइक थ्रू, सुपर, सब, शैडो, आउटलाइन, एम्बॉस, एनग्राफ, स्मॉल कैप्स, ऑल कैप्स, हिडन, ये सारे इफेक्ट्सों के नाम है। कोई सा भी कभी भी वो पूछ सकता है एग्जाम्स में क्वेश्चन के तौर पर। तो इनके सब के नाम, क्योंकि माइंड में क्वेश्चन जैसे पढ़ते तुरंत होना पता पड़ जाना चाहिए कि ये चीज़ मिलेगी कहाँ, क्योंकि 10 ही मिनट मिलते हैं। 10 मिनट में इतनी चीज़ें सोचना भी, करना भी, अप्लाई भी करना है, पढ़ना भी है। तो भाई प्रैक्टिस इंपॉर्टेंस है, बाकी चीज़ इजी है, प्रैक्टिस है। एक बार अच्छे से सीखिए, उनकी बार बार प्रैक्टिस करिए। तो डबल स्ट्राइक थ्रू केवल यहाँ से होगा। वन टाइम पे कोई एक स्ट्राइक थ्रू लगाते हैं तो सिंगल लगा, डबल लगा। तो यहाँ से जैसे क्लिक करते हैं तो ये 2 बार क्रॉस हो गया। देखो आप यहाँ देख रहे हैं, जैसा कि देख रहे हैं आप, यहाँ 2 बार क्रॉस हो गया। साइज बड़ी कर देता, आ गया आपके समझ में, ऐसे हुआ। इसके बाद में अगर उसने बोल दिया सॉरी, तृतीय पैराग्राफ को सबस्क्रिप्ट इफेक्ट दीजिए, तो देखो ये यहाँ से मिल जाता है। इसे सबस्क्रिप्ट इफेक्ट बोलते हैं। सबस्क्रिप्ट में छोटा हो जाता है, सुपर में थोड़ा बड़ा हो जाता है, ऊपर की ओर चल जाता है। सुपर इफेक्ट दी, सुपर में थोड़ा ऊपर जाता है, सब में डाउन हो जाता है, ठीक है। हटाना है, ये हटा दिया। अब एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, एक चीज़ और सीख लीजिए पहले। चेंज केस, यहाँ से चेंज केस होते हैं। कोई सा भी नाम आ सकता है कि प्रथम पैराग्राफ को अपर केस में, अपर का मतलब सबको कैपिटल करना है। अपर केस में बोल दिया तो ये अपर केस में कर दिया, सारा कैपिटल हो गया आपके सामने। लोअर केस में करना है, लोअर केस हो गया, सॉरी सेंटेंस केस हो गया, लोअर केस बिल्कुल ही होगा। इसको कैपिटल ईच वर्ड केस, या फिर हिंदी में बोल सकता है हर शब्द का प्रथम अक्षर बड़ा होना चाहिए। तो सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से मिलता है, इसे ये ऑप्शन होता है कैपिटलाइज ईच वर्ड केस, प्रत्येक शब्द का कैपिटल फर्स्ट अक्षर, ये हो गया हर शब्द का प्रथम अक्षर बड़ा हो गया। या फिर इसका अपोजिट हो सकता है प्रथम छोटा, बाकी सारे बड़े। इसे टॉगल केस बोलते हैं, इसे एक स्विच केस भी बोलते हैं। स्विच केस ध्यान रखना, कई बार टॉगल केस नहीं आता, 2-3 नाम चेंज करके आते हैं, तो इसे स्विच केस भी बोला जाता है, ठीक है। फर्स्ट अक्षर छोटा, बाकी सारे बड़े, ठीक है। इसको बाकी नॉर्मली बाई डिफ़ॉल्ट होता है। बाई डिफ़ॉल्ट का मतलब जो चीज़ें कंप्यूटर में फिक्स होती है देते हैं, जो ऑफिशियली चीज़ें हो सकती है, ये सेंटेंस केस होता है। आगे समझ में, तो ऐसे ही चीज़ें होगी आगे समझ में। कुछ चीज़ें आपको यहाँ से अंदर से मिलेगी भाई, ये ध्यान रखना विशेषकर। ये डायलॉग बॉक्स है, फॉन्ट ग्रुप का विशेष ध्यान देना। अब इसकी जैसे साइज बढ़ानी है तो साइज आपको यहाँ से बढ़ा सकते हैं। साइज बोल दिए इसने 17 बढ़ाओ, अगर 17 नहीं है तो केवल फिर आपको यहाँ टाइप करना होगा 17। 18 बढ़ानी है, यहाँ से 18 बढ़ा, 20 बढ़ानी यहाँ से बढ़ा। इसके बाद में ये 2 है, ये +2 होती है डायरेक्ट, ये -2 होती है। तो इससे तो ग्रो कर सकते हैं, फास्ट ग्रो, श्रिंक कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, इसी के काम आता है। बाकी साइज बढ़ाने के लिए केवल इसी को यूज करना है, और यही होता है। जैसे क्वेश्चन आगे, तृतीय पैराग्राफ की साइज आपको 24 करना था, यहाँ से 24 कर दी, आपका 24 हो गया, ठीक है। ऐसे आ गया कि प्रथम पैराग्राफ है, इसका फॉन्ट है आपको वर्धना करना है, VERDAN।
जो भी फ़ॉन्ट देना है उसको आपको एग्ज़ाम में उसकी स्पेलिंग देगा और उसको केवल पहले पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके यहाँ जाएंगे और यहाँ से वो वरदाना टाइप कर देंगे, VERDA। जैसे टाइप करोगे जो भी फ़ॉन्ट का नाम देगा वो टाइप कर देंगे। टाइप करते ही आपके सामने स्क्रीन पर जाएगा, केवल आपको एंटर प्रेस करना है, वो सेलेक्ट हो जाएगा। वरदाना फ़ॉन्ट होता है, फ़ॉन्ट की स्टाइल होती है, स्पेलिंग चेंज नहीं होती, केवल फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज होता है। ठीक है, शैली उसकी बनावट, बस आ गया समझ में। अब ये चीज़ें तो आपने समझ लिया, अब इनको हटाना भी आना चाहिए। जैसे क्वेश्चन इसका अपोजिट पूछते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर जैसे लास्ट जब भी एग्जाम्स लगा था, हाईकोर्ट LDC का लगा था, इससे पहले RSMS LDC का लगा था, सारे लगा के सीखने गए थे, पहली शिफ्ट में ही ये चीज़ पूछ लिया लगाना, लेकिन सेकंड शिफ्ट में सब खुश हो गए यार, क्या ये चीज़ पूछ रहे हैं, लेकिन उसमें बिल्कुल अपोजिट पूछ रही है, हटाना, कि प्रथम पैराग्राफ पर दिए गए बोल्ड इफेक्ट को हटाइए। यार हम तो सीख के गए, लगाना हटाना कौन सी बात होती है, तो कोई दिक्कत नहीं भाई। जो चीज़ें जहाँ से लगती है 99.99% वो चीज़ें वहाँ से ही हटती है। तब जहाँ लगाना आपको आता है उसी पे जाके वापस क्लिक कर दो, वो अनसेलेक्ट हो जाएगा और वो हट जाएगा। होम टैब के अंदर सीख रहे हैं, सबसे मेन टैब 3 ही होते हैं, होम, इंसर्ट, पेज है। होम टैब को पूरे को सीख रहे हैं, इसमें सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है होम टैब के अंदर सेलेक्ट करें। कोई चीज़ सेलेक्ट के बगैर होगी नहीं, पहले वो चीज़ सेलेक्ट करना है, फिर वो चीज़ अप्लाई होगी। आप लोग समझ रहे हैं सारी चीज़ें, पहले वो चीज़ें आपको अप्लाई करना है, सेलेक्ट करना, फिर अप्लाई करना है। तो जैसे इसको बोल दे कि इसका फॉन्ट वर्ल्ड इफेक्ट को हटाइए प्रथम पैराग्राफ, जैसे इसको सेलेक्ट करो, यहाँ देखो ऑलरेडी बोल्ड आ गया। अगर नहीं आता फिर आप उसको क्लिक करना, नॉर्मल आपका स्टाइल में हो गया। बोल दिया इसके अंदर फॉन्ट साइज है, इसको हटाइए, इसको आपको बाय डिफ़ॉल्ट करिए, तो बाय डिफ़ॉल्ट दोस्तों 11 होता है। ठीक है, 11 करना है, जो ऑलरेडी 11 आती है, 11 फॉन्ट साइज आती है। तो ऐसे करके फॉन्ट ग्रुप के अंदर ये सारी चीज़ें भाई, इसको आपको समझ गए होंगे। इसके बाद में उसमें और क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे स्ट्राइक थ्रू, दिया गया स्ट्राइक थ्रू को हटाइए, इसको तो डबल स्ट्राइक थ्रू है, यहाँ से नहीं हटेगा, अंदर जाना पड़ेगा और यहाँ जाके इसको क्लिक करोगे तब जाके ये आपको हटेगा। आ गया, जो भी चीज़ें बोलते हैं जहाँ से लगाते हैं वहाँ से हट गए। इसके अंदर आपको थोड़ा सा अंदर और मैं सिखाता हूँ, फॉन्ट ग्रुप के अंदर कुछ चीज़ें होती है वो आपको आती नहीं है, यहाँ चीज़ें देखो आपको आना चाहिए। एम्बॉस, एनग्राव, ये इफेक्ट्स में आती है, आपको इफेक्ट्स पूछे जाएंगे। इफेक्ट्स कहाँ से अप्लाई होंगे, फॉन्ट के अंदर ग्रुप में जाओगे, यहाँ से आपको ये चीज़ें अप्लाई होंगी। तो क्या क्वेश्चन आएगा, जैसे आ गया सेकंड पैराग्राफ है, इसको आपको एम्बॉस इफेक्ट देना है, ये क्वेश्चन आया हुआ है पिछली बार। तो कैसे दोगे आप, फॉन्ट के अंदर जाओगे और एम्बॉस इफेक्ट को सिर्फ इस चेक बॉक्स को ऑन करोगे, ऑन करते आपको ओके करना है। इस फॉन्ट इस आपका इफेक्ट के अंदर ये आपका अप्लाई हो गया, ये बिल्कुल राइट है। तो ये कहाँ से मिलेगा आपको, फॉन्ट ग्रुप से। ये पूरी चीज़ अच्छे से ध्यान दे लेना भैया। ठीक है, जैसे आ गया आपका प्रथम पैराग्राफ को एन ग्राफ इफेक्ट दीजिए, यहाँ से गए सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करके यहाँ गए और ये आपका एन ग्राफ इफेक्ट दे दिए और ये आपका एन ग्राफ इफेक्ट हो गया। ऐसे करके आपको सब चीज़ें करना है। ये वो आप बोल सकता है प्रथम पैराग्राफ को दी गई एन ग्राफ इफेक्ट को हटाइए, तो एन ग्राफ इफेक्ट को करके इसको चेक बॉक्स को ऑफ कर देना। कोई सा इफेक्ट आपको यहाँ से पूछ सकता है, डबल स्ट्राइक थ्रू, सिंगल स्ट्राइक थ्रू, जहाँ से पूछते हैं वहाँ से हटते हैं। अब वो कलर बता देता हूँ, ये होता है आपका हाईलाइट कलर। केवल इस पर क्लिक करते थे पूरा हाईलाइट हो गया, हाईलाइट हो गया, अनसेलेक्ट हो जाता है और ये आपका हाईलाइट हो गया। अब इसको हटाना है तो इसको सेलेक्ट करो और इसके अंदर जाओ, इसको करो नो कलर, हाईलाइट कलर बोलते हैं। देखो इसको पे क्लिक करते हैं तो नाम भी आ जाता है। ठीक है, टेक्स्ट हाईलाइट कलर। अब जैसे आपको बोल दिया कि फॉन्ट कलर या टेक्स्ट कलर चेंज करिए या फिर कोई सा भी दे दीजिए, ऐसा क्वेश्चन भी आता है, दिए गए टेक्स्ट कलर के अलावा कोई सा अन्य टेक्स्ट कलर करिए या बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट कलर के अलावा कोई। बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट कलर या फॉन्ट कलर कौन सा होता है, ऑटोमेटिक, जिसे ब्लैक बोलते हैं, ऑटोमेटिक ही होता है, इस पर ध्यान देना है। इसके अलावा कोई अदर आप कोई सा भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे उसमें कंडीशन देता नहीं है। वो देते हैं कि दिए गए टेक्स्ट कलर के अलावा या दिए गए बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट कलर के अलावा अन्य कोई भी आपको परिवर्तित करना है या चेंज करना है, और नाम दे देता रेड, ब्लू, ग्रीन, जैसा भी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। हटाना है तो हटाने के लिए सबसे मेन चीज़ें क्या करना होगा भाई, टेक्स्ट कलर को हटाने के लिए इसको सेलेक्ट करना है और आपको ये ब्लैक वगैरह नहीं कर देना, ये ऑटोमेटिक करना है। ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट होता है, ऑफिशियली कलर होता है, तो यहाँ से ही कलर हटता है और यहाँ से ये लगता है। आ गया आपके समझ में। ठीक है, तो ये भाई कंप्लीट चीज़ है, ये फॉन्ट ग्रुप आपका कंप्लीट होता है।
ऐसे आपको फॉन्ट ग्रुप सीखना है, ऐसे अपन पैराग्राफ ग्रुप सीखेंगे, क्योंकि ये होम टैब सबसे इंपॉर्टेंट टैब है। इसमें अगर आपने 5 क्लास भी ले ली ना तो वो बड़ा काम नहीं है, होम टैब से ही सारे क्वेश्चंस बनते हैं। इसी के बेस पे इंसर्ट टिका हुआ है, इसी के बेस पे आपको पेज लेआउट टिका हुआ है। तो होम टैब पे आप 5-7 क्लास जितनी भी अच्छे से प्यार से समझिए और सीखिएगा। मैं हर चीज़ को धीरे धीरे आपको डेप्थ तक हर चीज़ आराम से समझाऊंगा। 2-4 वीडियो एक्स्ट्रा ज़्यादा बन सकती है, लेकिन यार कम से कम नॉलेज तो पूरी लीजिए। अधूरा ज्ञान शैतान होता है, अधूरा ज्ञान को नहीं लेना चाहिए। लो तो पूरा कंप्लीट अच्छे से लीजिए और विश्वास करिएगा मैं आपको पूरी चीज़ अच्छे से कवर करवाऊंगा। बस आप चैनल पे ऐसे बने रहिएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ आपको पसंद आता है और आप ऐसे प्यार देते रहोगे तो मैं आप लोगों को ऐसा ही वीडियो कंटेंट आपको हर बार लेता आता रहूँगा और आगे भी लाता रहूँगा। सारे बस नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो और आपको जल्दी फास्ट और क्लासें लेनी है और विथ आपको ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 1000+ क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं तो आप ऐप में जाइए। फिर मैंने कंप्लीट ऑलरेडी बना रखा है, कंप्लीट 40-50 तो प्रैक्टिस सेट क्लास है, कम से कम 15-16 क्लासेज आपकी लर्निंग क्लास है, कम से कम 1.5 घंटे क्लास है। तो वहाँ आराम से अच्छे से आपको सीख सकते हैं। बाकी मैं यहाँ कंटिन्यू एग्जाम तक आपको अच्छे से पूरा कवर करवा दूँगा भाई, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ, फिर मिलता हूँ कोई तीसरी क्लास के साथ। तब तक आप इंतज़ार करते रहिएगा। इसी के साथ मेरे को नमस्कार, जय हिंद सभी लोगों को।